प्रशांत, लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ये संख्या करीब करीब 40,000 के पास पहुंचने वाली है। आज जो बैठक होने जा रही है, क्या जो तनातनी चल रही थी केंद्र बनाम दिल्ली सरकार, क्या आज वो खत्म हो जाएगी? क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं इस बैठक के? देखिए, जो जानकारी मिली है कि ये पहली बात कि दोनों ही बैठक जो है सुबह की 11 बजे वाली और शाम 5 बजे, दोनों ही बहुत ही अहम है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे मीटिंग करके, मतलब दिल्ली से संबंधित जितने लोग हैं उनसे मीटिंग करके एक एक्शन प्लान बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि वो एक्शन प्लान इस तरीके का होगा कि संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो तमाम गाइडलाइंस हैं, आईसीएमआर की जो तमाम गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स को कितना अधिक से अधिक घेर दिया जाए, अधिक से अधिक उसको सख्त कर दिया जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए, टेस्टिंग के जरिए अधिक से अधिक जानकारी निकाली जाए, पता लगाया जाए, जिससे कि संक्रमण को आप एक घेरे में बंद कर दें। ये तमाम एक्शन आगे आने वाले समय में हो सकता है। इसी बात को लेकर के दिल्ली से संबंधित जितने भी कंसर्न लोग हैं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है। 11 बजे पहली मीटिंग होगी, उसके बाद शाम 5 बजे जो दूसरी मीटिंग है वो दिल्ली नगर पालिका के तीनों मेयर्स के साथ मीटिंग होगी और इस मीटिंग में तमाम हेल्थ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। साफ तौर से कह सकते हैं प्रशांत कि जब ये बैठक खत्म होगी तो उसके सकारात्मक नतीजे सामने आए, क्योंकि अभी जो कोरोना को लेकर दिल्ली में स्थिति बनी हुई है वो बहुत गंभीर है। प्रशांत, मेरा अगला सवाल यही है कि क्या ये बैठक पहले नहीं हो सकती थी? अब दिल्ली में जब 40,000 के करीब मामले होने जा रहे हैं, क्या ये समन्वय केंद्र बनाम दिल्ली सरकार, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद क्या, जब सब जाग रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरीके से अचानक ग्राफ बढ़ा और अचानक सबने ये चिंता जताई कि दिल्ली की हालत जो है वो सामान्य नहीं है, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो ये बात जरूर है, चाहे जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे केंद्र की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से, तमाम जो लोग जिम्मेदार हों, इनको ये बात को सोचना चाहिए था कि किस तरीके से इसको इस संक्रमण को रोकने के लिए रोकथाम करनी चाहिए थी। हालांकि सब अपने अपने स्तर पे कहते हैं कि उन्होंने अपना सही काम किया है। अब जहां तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार कहती है कि उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी में वो काम कर सकती है। हाँ, लेकिन अब जो है भले ही देर से जागे, और हालांकि केंद्र की बात करें, केंद्र ने 5वीं लॉकडाउन 5 जारी करते हुए तमाम अधिकार, तमाम पावर्स जो है राज्य सरकार को दे दिए कि वो अपने हिसाब से नियम बनाए, अपने हिसाब से राहत दें, अपने हिसाब से पाबंदियां लगाए, पूरी तरह की छूट है कि उनको किस तरह से एक्शन लेना है। लेकिन जब से दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान किया है सार्वजनिक तौर पर कि संक्रमण का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 31 जुलाई तक ये 5.5 लाख हो जाएंगे और बेड की कमी का उन्होंने बात की और एलजी से सिफारिश की कि अपने उस ऑर्डर को वापस ले लें जिसमें कि बाहरी लोगों की दिल्ली में इलाज न हो, सिर्फ दिल्ली लोगों का हो, क्योंकि उनके पास साधन जो है सीमित है। तो इसी बात को लेकर के एक विवाद भी हुआ केंद्र बनाम राज्य, जो अक्सर दिल्ली सरकार के साथ होता है। हालांकि उस पर फिलहाल एक तरीके से कहिए कि विराम लगा दिया गया है, क्योंकि सभी पक्ष, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो और केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और जितने भी हेल्थ के से संबंधित लोग हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, अब सब एक टेबल पे वो बैठ रहे हैं और सबकी राय लेकर के एक समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। वो समाधान ये एक टेबल पे बैठेंगे, सबकी राय ली जाएगी, उसके बाद क्या दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर आएगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली में 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया है। अकेले में महाराष्ट्र में चीन और कनाडा से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में हर दिन औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से लगातार 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना बेलगाम हो गया है।
पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2134 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 38,958 लोगों को संक्रमित किया है। बीते एक दिन में दिल्ली में कोरोना वायरस से 57 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ दिल्ली में मौत का आंकड़ा अब 1271 तक पहुंच गया है। दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि लगभग 39,000 मरीजों में महज 12,731 मरीज ही ठीक हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि होम आइसोलेशन की वजह से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। घर में एक कोरोना पेशेंट है तो जाहिर है उससे घर के दूसरे लोगों को भी संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी स्थिति डराने वाली है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,427 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या 1,04,568 हो गई है। वहीं मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में एक दिन में 113 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 3,830 हो गई है। मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में मुंबई में 69 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक 2,113 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 56,831 हो गई है। मुंबई में अब तक 25,947 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। अगर दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़ों को मिला दें तो देश के कुल आंकड़ों में 1,43,526 मरीज सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र के हैं। दिल्ली से पवन मिश्रा, मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत का, जो मुंबई से हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, दिल्ली को लेकर तो बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच, लेकिन मुंबई में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पे आंकड़ा 50,000 की संख्या को पार कर चुका है। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में मुंबई के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा कोरोना? जी बिल्कुल, मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। यही कारण है कि 1,000 बेड का हॉस्पिटल मुंबई में और बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो सभी वार्ड हैं बीएमसी के, वहाँ पे सभी वार्ड में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है और उसके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे जो वर्ली और धारावी का इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे, वहाँ पे प्रशासन ने इसको कंट्रोल कर लिया। वहाँ पे 20-25 केसेस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। वर्ली में और भी कम हो गए हैं, लेकिन नए इलाके जो मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं वो प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौती दे रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने अभी निर्णय लिया है कि जो हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं वहाँ पे लॉकडाउन का फिर से सख्ती से पालन कराया जा रहा है और केवल जो आवश्यक सामग्री है जैसे दूध है, सब्जी है या राशन है वही आप ले सकते हैं। वो भी 5 बजे तक ले सकते हैं। इसके बाद कर्फ्यू जारी है। तो कहीं ना कहीं लगातार सख्ती बरती जा रही है। लगातार नए नए आइडियाज इनोवेट करके और ये देखा जा रहा है कि जैसे मास स्क्रीनिंग की जा रही है जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। पहले जैसे धारावी इलाके में सबसे ज़्यादा केसेस थे, अब नया जो हॉटस्पॉट बना है वो अंधेरी ईस्ट का इलाका है, तो वहाँ पे मास स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो जाँच प्राइवेट लैब में जांच होती थी और उसकी जो फीस हाई थी उसको घटा दिया गया है। वो अब 2800, अगर घर से सैंपल कोई लेता है तो 2800 है और नहीं अगर हॉस्पिटल में सैंपल दिया जाता है तो करीब 2200 रुपये रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई में अभी भी नियंत्रण में नहीं है जो कोरोना का संक्रमण है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टेस्ट से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब स्वाद और गंध की पहचान ना होना भी कोरोना का लक्षण माना जाएगा। इसके बाद आईसीएमआर ने कहा है कि अगर स्वाद और सुगंध की पहचान नहीं हो रही है तो भी कोरोना का टेस्ट संभव होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अब तक बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी को ही कोरोना के लक्षण माना जाता था, लेकिन अब गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय की जो आई है नई, उसमें यह बदलाव कर दिया गया है कि अगर किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, सुगंध नहीं आ रहा है, तो ये भी कोरोना के लक्षण माने जाएंगे और उस व्यक्ति का टेस्ट किया जा सकता है। तो किस तरह से कोरोना को लेकर एक के बाद एक नए कह सकते हैं कि लक्षण जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत चिंता का विषय है।